मेरी फैमिली का ये स्वीट सा वेलकम मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉम इन मुंबई। सो ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा अलग मेरे लिए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड और बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाला है, क्योंकि मैं 30 घंटे की एक ट्रेन जर्नी के लिए जा रही हूँ और ये कोई ऐसी वैसी मामूली जर्नी नहीं है। मैं अपनी शादी के लिए जा रही हूँ। सी, ये केवल मेरा सामान है। 1 2 3 4 5 आर्टिकल्स और मैं अकेली हूँ मेरे साथ ट्रेन जर्नी में और कोई नहीं है। और शादी में सबसे पहले घर में कौन पहुंचेगा? दुल्हन पहुंचेगी। सो 30 घंटे के लिए ट्रेन में बहुत सारा सोएंगे, कंटेंट देखेंगे और शादी की कुछ कुछ प्रिपरेशन करेंगे और काफ़ी कुछ करेंगे। चलो। एक्चुअली मैं पूरे 1 महीने के लिए अपने घर जा रही हूँ, सो दैट एक्सप्लेन्स कि मेरे पास इतना लगेज क्यों है। और आई विल मिस माई बिल्डिंग। पूरा 1 महीना दूर मुंबई से, ढोंडू से। बट एक्चुअली ढोंडू तो 27 तारीख को वापस मुझे ज्वाइन कर लेगा वेडिंग के लिए। सो या, बट आई विल मिस मुंबई। कह दो बाय बाय। अभी के जाने के बाद मैंने की अपनी सोने की तैयारी, बिकॉज हाँ, इंडियन रेलवे की सफाई पे तो आई डोंट बिलीव। सो मैंने अपना पिलो केस चढ़ाया, फिर अपना बिस्तर बनाया एंड सोने के लिए रेडी। सोकर जब मैं उठी तो मैंने देखा कि रतलाम स्टेशन आया हुआ था। मतलब क्या मतलब है इसका कि मैं रतलाम की गलियों में घूम रही हूँ। सो या, इफ़ यू नो यू नो। जब वी मेट वाइब्स इतनी ज़्यादा हिट कर रही थी ना, बिकॉज इट्स अ ट्रेन जर्नी और अकेली लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है। और आजकल मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगता क्योंकि मेरी शादी होने वाली है। सो या, शादी होने वाली है तो करी पत्ता कैसे भूल सकते हैं। डेली का मैंडेट, उसके बाद थोड़ी सा स्नैक टाइम, मखाना एंड देन ट्रेन का सफ़र और फिर आया खाना। और फिर ये करते करते हो गई थी रात। मतलब दिन में मैं काफ़ी ज़्यादा सोई थी और रात होते होते जो ठंड लगनी शुरू हुई। एक तो मैंने इतनी बार ट्राई किया कि अब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, अब करूँगी, लेकिन नई नई कंटेंट क्रिएटर जो बनी और आसपास के लोग जैसे बात कर रहे थे, मतलब हाँ, बस नहीं कह पाई, बस नहीं कह पाई। So we are about to reach रुड़की और पूरे रास्ते मैंने सोचा था I'll shoot, ये करेंगे, वो बनाऊंगी, बट इतने कंजेस्टेड पब्लिक स्पेस में ना यू कांट शूट। कुछ नहीं करा, मोस्टली सोई हूँ और अब आने वाला है स्टेशन। और ये खेत के ऊपर उड़ते हुए बादल, मतलब प्रमाण है इस बात का कि नॉर्थ में इस समय ही शुरू हो चुकी है वो जमाने वाली ठंड जो होती है। और यहाँ पे मैं दरवाजे पे खड़ी हुई वेट कर रही थी और मैं कंप्लीटली जम चुकी थी। मेरे पापा और भाई मुझे पिक करने आए थे और स्टेशन से निकलते ही हमने सबसे पहला काम किया मेरी जमी हुई आइसक्रीम को पिघलाने का। रुड़की हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा शहर है और एक्चुअली इसको उत्तराखंड का मिनी लंदन भी कहा जाता है। अब क्यों कहते हैं दैट एग्जैक्टली आई डोंट नो, मे बी बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ स्ट्रीट लाइट्स जो तुम स्ट्रक्चर देख रहे हो। और एक और ख़ास बात है रुड़की की कि ये इकलौता एक ऐसा शहर है जिस शहर के बीचों बीच गंगा नदी जाती है। मतलब सीरियसली, वो जो गंगा नदी है वो इस शहर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है एंड इट्स सो ब्यूटिफुल। लाइक यू कैन सी द सन एंड द व्यू और ये रही वो गंगा नदी। सो या, सी, ब्यूटिफुल।
और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मतलब मेरे घर पहुंचने पर मेरा इस तरीके से स्वागत किया गया, मतलब वैसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट तो मुझे बचपन से मिलता रहा है ही, बट ये बहुत अलग और बहुत स्पेशल था। मेरी मम्मी और मेरी दादी, मतलब मेरी दादी की सिस्टर, हम उनको दादी बुलाते हैं, तो बहुत क्यूट है, एंड वो मेरे वेलकम के लिए खड़े हुए थे। दादी ने बुके पकड़ रखा था, एंड आई वाज सो हैप्पी एंड आई फेल्ट सो ब्लेस्ड। और फिर मेरी आरती उतारी गई, जस्ट लाइक जया बच्चन कभी खुशी कभी गम में शाहरुख की उतारती है, तो या शाहरुख का वो फील था। बस पीछे से मेरे माइंड में वो गाने बज रहे थे कभी खुशी कभी गम के, क्योंकि भाई या मतलब दुल्हन ट्रीटमेंट काइंड ऑफ। सो तुम सब भी ऐसे खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपनी फैमिली को इसी तरीके से स्पेशल फील कराते रहो। कोई खुशी का मौका है तो उसे खुशी से मनाओ, और अगर नहीं है तो खुशी का मौका बनाओ, लेकिन इसी तरीके से हर दम सब प्यार से रहो, खुश रहो। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अभी आने वाले व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अगले व्लॉग में मैं अपने शादी का वेन्यू दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।